हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एपिस। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपिडी और जीनस एपिस। ये एक सोशल इंसेक्ट होता है जो कॉलोनीज़ में रहता है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है जिसमें 3 कास्ट होती है, क्यून, वर्कर और ड्रोन। हनी बी की स्टडी को मेलिटोलॉजी बोलते हैं और रियरिंग ऑफ हनी बी इज़ नॉन एज एपिकल्चर, और ये कोटेज इंडस्ट्री है, लघु उद्योग है। फिर एपीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ देखते हैं। एपीज सेराना इंडिका, एपीज मेलिफेरा, एपीज फ्लोरिया, एपीज डोरसाटा। जो एपीज सेराना इंडिका है वो इंडिया की मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है। इसको सटेरी बी भी बोलते हैं और इसको अपने हाइव बनाने के लिए डार्क और शेडी प्लेस की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसके जो कॉम्ब होते हैं, इसके जो हाइव्स होते हैं वो गैप्स में, होल्स में और रोक्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ होते हैं, और ये जेंटल इन नेचर होते हैं और एपीकल्चर में यूज़ होते हैं। फिर एपीज मेलाफेरा होती है, एक्जॉटिक स्पीशीज़ है। ये बाहर से इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है इटली से। इसको यूरोपियन बी भी बोलते हैं। ये स्मॉल होती है साइज़ में, जेंटल होती है और इससे जो हनी प्रोड्यूस होता है वो स्वीटेस्ट हनी होता है, और जो यील्ड होती है हनी की वो अच्छी होती है, इसलिए इसको एपीकल्चर में मोस्टली यूज़ करते हैं। और ये एक अमेरिकन फाउल ब्रूड नाम के डिसीज़ से प्रोन है ये इस डिसीज़ के। और इसमें क्या होता है, ये अमेरिकन फॉल ब्रूड में कॉलोनीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फिर एपीज फ्लोरिया है, इसको इंडियन लिटिल बी या फिर ड्वार्फ बी भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे छोटी होती है साइज़ में। इसको बुश बी भी बोलते हैं। इसका जो हनी ईल्ड है वो पुअर है, इसकी वजह से इसको एपीकल्चर में यूज़ नहीं करते। और ये एपीज फ्लोरिया मोस्ट प्रिमिटिव एपीस की स्पीशीज़ है। फिर एपीस डोरसाटा, इसको इंडियन रॉक बी भी बोलते हैं। ये साइज़ में बड़ी होती है इसलिए इसको गाइन बी भी बोलते हैं। ये फरोशियस होती है, वाइल्ड होती है और बहुत एग्रेसिव होती है। इससे मैक्सिमम हनी प्रोडक्शन होता है, बट इसको एपीकल्चर में यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव होती है। तो एपीकल्चर में जो मेनली स्पीशीज़ यूज़ होती है वो सेराना इंडिका होती है और एपीस मिलीफेरा होती है। जो हनी का प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमम डोरसाटा से होता है, बट फिर भी अपन उसको एपीकल्चर में यूज़ नहीं करते क्योंकि वो एग्रेसिव नेचर होता है, उसका फरोशियस नेचर होता है। फिर मेलिफेरा और उसके बाद में इंडिका, और सबसे कम जो हनी का प्रोडक्शन होता है वो फ्लोरिया से होता है। पिछले वीडियो में हमने कॉकरोच पढ़ा था, उसमें इंसेक्टा क्लास की जो बॉडी होती है उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को डिटेल से स्टडी किया था। तो इस वीडियो में हनी बी की जो इंपॉर्टेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं उसी की स्टडी करेंगे। इसकी बॉडी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, और इनके बॉडी का जो साइज़ होता है उसमें क्यून सबसे लार्जेस्ट होती है, फिर उससे छोटी ड्रोन होती है और जो वर्कर बी होती है वो सबसे छोटी होती है। फिर इनके हेड की बात करें तो इनका हेड भी ट्रायंगुलर शेप का होता है और इनके हेड में 5 आईज प्रेजेंट होती है, जिसमें 1 पेयर कंपाउंड आई होती है और 3 सिंपल आई होती है जिनको ऑसिलाई बोलते हैं। और इसमें जो छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होती है उनको ओमेटिडिया बोलते हैं, और ये लाइट और कलर में डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर इसके हेड में आइज़ के साथ साथ 1 पेयर एंटीना प्रेजेंट होता है। फिर इसके माउथ पार्ट्स की बात करें तो इनमें पेयर जो होती है जिनको मैंडिबल बोलते हैं, और टंग प्रेजेंट होती है, ह्यूमन टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको प्रोबोसिस बोलते हैं। और ये जो मैंडिबल होती हैं ये लार्वा को फूड डिलीवरी का काम करते हैं। जो लार्वा होता है उसको फीड कौन करवाता है, वर्कर हनी बी करवाती है। तो उसको फूड प्रोवाइड कौन करवाती है, वर्कर हनी बी करवाती हैं। और जब लार्वा बाहर निकलता है ब्रूड सेल से तो ये मैंडिबल उसका जो शेल्फ होता है उसको कट करने में हेल्प करते हैं, और ये मैंडिबल कटिंग, ग्रेस्पिंग और स्क्वीजिंग में हेल्प करते हैं। फिर इनके थॉरैक्स की बात करें तो इनके थॉरैक्स में विंग्स और लेग्स प्रेजेंट होते हैं। जो विंग्स होते हैं वो फ्लाइट में हेल्प करते हैं, और जो हाइव होता है उसको उसके वेंटिलेशन में हेल्प करते हैं। फिर इनके लेग्स की बात करें तो इनके लेग्स में 6 सेगमेंट होते हैं। जो अपन इंसेक्टा में पढ़े थे वहाँ 5 सेगमेंट होते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है। और इनके लेग्स में 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको एंटीना चैम्बर और पोलन बास्केट बोलते हैं। जो एंटीना चैम्बर होती है वो फोल्ड लेग के टीबिया पे प्रेजेंट होती है, और इसका काम क्या होता है, ये एंटीना को क्लीन करती है। और ये जो एंटीना चैम्बर होता है वो क्यून में, ड्रॉन में और वर्कर बी में, तीनों बी में प्रेजेंट होगा। और ये जो पोलन बास्केट है ये हाइंड लेग के टीबिया पे प्रेजेंट होगा, और ये सिर्फ वर्कर बी में प्रेजेंट होगा। इसको कॉर्बिकुले भी बोलते हैं पोलन बास्केट को। और इसका काम क्या होता है, ये जब वर्कर बी पोलन और नेक्टर कलेक्ट करती है तो ये जो पोलन बास्केट होती है वो जो पोलन कलेक्ट करती है उसको जो हनी कॉम्ब या हनी हाइव होता है वहाँ तक कैरी करती है। किसकी हेल्प से, पोलन बास्केट से। वो फ्लावर से वो पोलन सक करेगी, फिर अपनी पोलन बास्केट में भरेगी, फिर उसको हाइव में लेके आएगी। फिर इसका एब्डोमेन देखें तो इसका जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है वो मेटाथोरैक्स से यूनाइटेड होता है और उसको प्रोपोडियम बोलते हैं। और इनका जो लार्वा होता है उसमें 10 एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं, और अडल्ट में वो फ्यूज़ होकर 6 सेगमेंट ही रह जाते हैं। और इनके एब्डोमेन में स्टिंग होता है, और इनका जो 4 से 7 सेगमेंट होते हैं वहाँ पे वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और जो सेकंड लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वहाँ पे सैंड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और जेनिटेलिया प्रेजेंट होते हैं। वर्कर बी में जो एग लेइंग अपैरेटस है वो मॉडिफाई हो जाता है स्टिंग में, और जो स्टिंग होता है वो जो वर्कर बी होती है उसमें बार्ब्ड होता है,
और वर्कर जो हनी बी होती है वो स्टिंग अपनी जो स्टिंग किसी ह्यूमन बॉडी में छोड़ती है उसके बाद में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जो क्यून होती है उसमें जो स्टिंग होता है उसमें बार एब्सेंट होता है, उसकी वजह से वो बार बार अपने स्टिंग का यूज़ कर सकती है। ड्रोन में कोई स्टिंग नहीं होता। और इनका जो ईसोफेगस होता है उसमें एक एक्सपेंडेड पार्ट होता है जिसको हनी स्टोमक बोलते हैं। और ये इसका काम क्या होता है, जो नेक्टर कलेक्ट किया है वो इसमें हनी स्टोमक में स्टोर होता है। नेक्स्ट हनी बी की कास्ट को देखते हैं। इसमें 3 कास्ट प्रेजेंट होती है, क्यून, वर्कर बी और ड्रोन प्रेजेंट होता है। और इसमें जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है। और फीमेल भी 2 तरह की होती है, एक तो फर्टाइल होती है, एक नॉन फर्टाइल होती है। जो फर्टाइल होती है वो क्यून बी होती है और जो नॉन फर्टाइल होती है वो वर्कर बी होती है। और क्यून बी का काम क्या होता है, वो अंडे देती हैं, वो एग को ले करती है और पूरे हाइव में सिर्फ एक ही क्यून होगी और ये लार्जेस्ट होगी। इसका साइज़ जो होगा वो क्यून, वर्कर और ड्रोन के कंपैरिजन में सबसे बड़ा होगा। और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है स्पर्मेथी का, जिसमें ये स्पर्म को मेल की बॉडी से अपनी बॉडी में स्टोर करती है। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 से 4 साल का होता है। और इसमें जो प्यूपल पीरियड होता है वो 16 डेज़ का होता है। अडल्ट जो लार्वा से अडल्ट का फॉर्मेशन होगा उसमें कितने दिन लगते हैं, 16 डेज़ लगते हैं। फिर जो नॉन फर्टाइल फीमेल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्कर बोलते हैं। क्यून तो पूरे हाइव में एक ही थी, बट जो वर्कर होती है वो मैक्सिमम होती है, 90% जो बी होती है वो वर्कर बी होती है। और इनका काम क्या होता है, अंडे देने के अलावा जितने भी सारे काम है वो कौन करता है, वर्कर बी करती हैं। और इनका क्या क्या काम है, ये नेक्टर को कलेक्ट करती है, फिर हनी का सिंथेसिस करती हैं, रॉयल जेली जो लार्वा को फीड की जाती है उसका सीक्रेशन करती है, हाइव का प्रोटेक्शन करती है, वैक्स का सीक्रेशन करती है, और भी काम करती है जैसे हाइव को क्लीन रखना। और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें ये 10 डे तक लार्वा को फीड करती है। फिर 16 से 28 डे में ये हनी का प्रोडक्शन करती है। फिर 20 डे के बाद में ये हाइव को छोड़ देती है और फिर ये खाना कलेक्ट करने का काम करती है। 10वें दिन तक तो ये हाइव में रहती है, लार्वा को फीड करेगी। फिर उसके बाद में 20 दिन तक ये जो बाहर से हनी कलेक्ट करके लेके आ रही है बीज, उनसे हनी का प्रोडक्शन करेंगी। और फिर उसके बाद में 20 दिन के बाद में ये खुद खाना ढूंढने के लिए जाएंगी। और इनका लाइफ स्पैन सबसे कम होता है, ये सिर्फ 2 से 3 महीने तक की ज़िंदा रहती हैं। और इनमें से कुछ लेइंग वर्कर्स भी होती हैं, वो क्या करती हैं, जब कॉलोनी होती है बीज की, जब क्यून जो कॉलोनी होती है बीज की उसमें क्यून की ज़रूरत होती है तो कुछ वर्कर अंडे देना शुरू कर देती है और उनमें से ड्रोन प्रोड्यूस होते हैं। तो कुछ क्या होती है, लेइंग वर्कर्स होती है। फिर जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है। फीमेल अपन ने देखा था डिप्लॉइड होती है, बट जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है और उसको अपन ड्रोन बोलते हैं। और ये जो हैप्लॉइड मेल ड्रोन होगा वो क्या होगा, फर्टाइल होगा। और इसका काम क्या होता है, क्यून के साथ मेट करना, और मेटिंग करते ही इसके क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसका लाइफ स्पैन 4 से 6 मंथ का होता है। फिर हनी बी में एक कम्युनिकेशन मिलता है, ये डांस की हेल्प से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। इसमें जो वैगल डांस होता है इसका मतलब होता है कि जो फूड सोर्स है वो नियर है, और जब ये सर्कुलर डांस करती है तो इसका मतलब है कि जो फूड सोर्स है वो फार है। बी हाइव की पॉपुलेशन 10,000 से 60,000 होती है और कभी कभी ये 1 लाख तक भी होती है। अब लाइफ साइकिल देखते हैं हनी बी की। इसमें जो एग ले करेगा वो कौन करेगा, क्यून करेगी। और क्यून से फिर क्या होगा, जो मेल फीमेल और उसके एग के जो डेवलपमेंट होगा उससे फिर लार्वा बनेगा, और लार्वा से प्यूपा बनेगा, फिर प्यूपा से अडल्ट बनेगा। और उस अडल्ट से फिर किसका फॉर्मेशन होगा, क्यून का फॉर्मेशन होगा, वर्कर बी का फॉर्मेशन होगा और ड्रोन का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले ड्रोन अपने हाइव में से निकलती है और वो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार बाहर निकलती है और एक उसकी ड्रोन के साथ फ्लाइट होती है जिसको न्यूट्रियल फ्लाइट बोलते हैं। और ये इस टाइम ये जो क्यून होती है वो ड्रोन के साथ मेट करती है और ड्रोन अपने स्पर्म क्यून की बॉडी में रिलीज़ करता है और जो ड्रोन होता है उसकी मेटिंग के बाद में डेथ हो जाती है। और जो क्यून होती है वो उन स्पर्म को लेके उन स्पर्म को स्पर्मेथिका में स्टोर कर लेती है और वो स्पर्म को लेके वापस हाइव में आ जाती है और वहाँ पे वो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, उससे एग का फॉर्मेशन होता है। और एक दिन में 2000 से 3000 अंडे देती है क्यून भी जो होती है वो। और जो जिस चैम्बर में अंडे देती है उसको ब्रूड चैम्बर बोलते हैं। और जो वो एग ले करेगी वो स्टैंडिंग पोजीशन में करेगी, जो एग वो ब्रूड चैम्बर में रिलीज़ करेगी, छोड़ेगी, वो खड़े होंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे। फिर वो जो एग ले करेगी वो अगर फर्टिलाइज्ड एग हैं तो उनसे क्यून और वर्कर का डेवलपमेंट होगा। और अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हुए, वो स्पर्म के साथ उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एक प्रोसेस होती है पार्थेनोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है कि लार्वा का डायरेक्ट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन।
और इसकी वजह से जो ड्रोन होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग से किसका फॉर्मेशन होगा, ड्रोन का फॉर्मेशन होगा। और जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, जो स्पर्म के साथ एग फर्टिलाइज्ड हुए हैं, उनसे क्यून और वर्कर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हुई एग स्टेज। फिर एग के बाद में जो एग होता है वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, और जब ये 6th एग का जो फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद में जो 6th डे होता है, जब लार्वा का फॉर्मेशन होता है, तो जो लार्वा बनता है उसको ग्रब लार्वा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जब एग से लार्वा बन जाता है तो लार्वा बनने के 3 दिन तक जितने भी क्यून हो, जितने भी लार्वा हैं, वो चाहे क्यून हो, वर्कर हो या ड्रोन हो, सबको रॉयल जेली फीड करवाई जाती है। फिर 3 दिन के बाद में वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं कि वो क्यून बनेंगे या वर्कर बनेंगे, वो किस बात पर डिपेंड करता है, उनको फीड क्या करवाया जाता है। तो पहले 3 दिन तक क्यून, वर्कर, ड्रोन जितने भी लार्वा हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते, वो सब लार्वा होते हैं, सबको रॉयल जेली फीड करवाई जाती है। 3 दिन के बाद में जो क्यून होती है उसको रॉयल जेली फीड करवाई जाती है, और जो वर्कर लार्वा होते हैं उनको बी ब्रेड फीड करवाई जाती हैं। फिर उसके बाद में लार्वा जब 10 डे पे आता है तो ब्रूड सेल का फॉर्मेशन होता है, और फिर इस लार्वा से प्यूपा का फॉर्मेशन होता है 14 डे को। और प्यूपा का फॉर्मेशन होता है तो उसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको कोकून बोलते हैं, और इस स्टेज में उसमें विंग्स, आइज़ और लेग्स का डेवलपमेंट होता है। फिर ये जो प्यूपा होता है वो जब 21st डे, प्यूपा जब 14 डे को डेवलप हुआ, और फिर वो जब उसका 21st डे होता है उस टाइम जो फॉर्मेशन होता है उसको कैलो बी बोलते हैं। और फिर ये 21st डे में जो प्यूपा है वो फिर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब प्यूपा मैच्योर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना जो शेल्फ है उसको क्या करेगा, वो च्यू करेगा और उससे बाहर निकलेगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई जिससे एग से अडल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन लगने वाली है, क्यून में जो टाइम लगता है, एग से प्यूपा का फॉर्मेशन, जब एग से अडल्ट का फॉर्मेशन होता है तो क्यून को 16 डेज़ लगते हैं, और एग से अडल्ट के फॉर्मेशन में ड्रोन को 24 डेज़ लगते हैं, और वर्कर को 18 से 22 डेज़ लगते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो डेज़ लगेंगे वो ड्रोन में लगेंगे। तो ये अपन ने देखा, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से अडल्ट बनेगा। नेक्स्ट हनी बी के प्रोडक्ट्स देखते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हनी। हनी जो प्रोड्यूस होता है वो इनकी खुद की बॉडी का सिक्रेशन नहीं होगा। ये जो वर्कर बी होती है वो नेक्टर को कलेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ टंग लाइक स्ट्रक्चर, जो अपन ने देखा था प्रोबोसिस, और उसकी हेल्प से ये नेक्टर कलेक्ट करेगी, और जो वो नेक्टर को कलेक्ट करके किस में भरेगी, पोलन बास्केट में भरेगी, और जो पोलन है वो इनके हाइंड लेग पे चिपक जाएंगे। फिर ये जो पोलन बास्केट और पोलन, ये जो नेक्टर और पोलन लेके आई है वो हाइव में लेके आ जाएगी, और वहाँ जो लेके आई वो अनलोड कर देगी, और अनलोड होने के बाद में ये क्या करेगी, जो रो नेक्टर है उसको डाइजेस्ट करेगी, और डाइजेस्ट करने के बाद में उसको वॉमिट करेगी, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है। वो डाइजेस्ट करती है, उसको वॉमिट करती है, वापस उसको डाइजेस्ट करती है, वॉमिट करती है, जब तक उसका जो वाटर कंटेंट है वो एकदम कम नहीं हो जाए। फिर जो बचा हुआ है उसको ये फ़ैन करती है, उसको सुखाती है, ताकि उसका वाटर कंटेंट, उसमें जो वाटर कंटेंट है वो नेग्लिजिबल हो जाए। तो ऐसे हनी का फॉर्मेशन होता है, और ये काम कौन करता है, वर्कर बी करता है, विद द हेल्प ऑफ पोलन बास्केट और प्रोबोसिस की हेल्प से वो कलेक्ट करके लेके आती है। फिर रो जो नेक्टर होता है उसको डाइजेस्ट और रीगर्जिगेट करके ये हनी का फॉर्मेशन होता है। हनी में 80% शुगर होता है, जिसमें से मैक्सिमम फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, मिनरल्स, नियासिन, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बी वैक्स है, और ये बी वैक्स का फॉर्मेशन कौन करेगा, और ये जो बी वैक्स है ये क्या होता है, जो बी होती है उसका नेचुरल प्रोडक्ट होता है, ये इसकी बॉडी द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और ये जो वर्कर बी होती है उनके एब्डोमेन में वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं 4 पेयर। 4 से जो 7 सेगमेंट होते हैं उनमें 4 पेयर वैक्स ग्लैंड होते हैं जो कि वैक्स का सिक्रेशन करेंगे, और ये अपनी लाइफ साइकिल के 2nd वीक के बाद में बी वैक्स का फॉर्मेशन करना चालू करते हैं, वर्कर बी। और ये जो बी वैक्स होती है वो जो हनी कॉम्ब होता है उसको सील करने में और हनी कॉम्ब को बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर रॉयल जेली होती है जो कि एक मिल्की सब्सटेंस होता है, और ये जो रॉयल जेली होती है वो क्वीन बी और वर्कर लार्वा के फर्स्ट 3 डेज़ के लिए खाना होता है। और ये जो रॉयल जेली होती है वो डाइजेस्टेड पोलन और हनी से बनी हुई होती हैं, और इसमें फेरेंजियल जो नर्सिंग बी है उसके फेरेंजियल ग्लैंड का सिक्रेशन होता है। फिर इसमें रॉयल जेली में वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं, शुगर होते हैं, फैटी एसिड, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। फिर है प्रोपोलिस, इसको ग्लू भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जो भी बर्ड से कलेक्ट किया हुआ जो ग्लू टाइप जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोलिस बोलते हैं। और ये जो हाइव में स्मॉल गैप्स होते हैं उनको फिल करने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बी वेनम, जो इनके स्टिंग में प्रेजेंट होता है, और ये स्टिंग कहाँ प्रेजेंट होता है, वर्कर के 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। और बी वेनम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिटिन प्रेजेंट होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है,
एडोलेफिन प्रेजेंट होता है और एपेमिन प्रेजेंट होता है। जो एपेमिन होता है वो कैल्शियम डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल को इनहिबिट करता है और ये जो बी वेनम होता है वो ब्लड के हिमोलिसिस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट होता है वो बी ब्रेड होता है जो कि पोलन सलाइवा और उसमें कुछ वाटरी सब्सटेंस से बनता है ये, और ये मैंडिबुलर और हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किया जाता है वर्कर बी के। फिर नेक्स्ट फिरोमोन्स होते हैं जो कुछ जो क्यून सीक्रेट करती है जिससे जो कॉलोनी होती है वो बाइंड रहती है, और जो वर्कर फिरोमोन सीक्रेट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, उनमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है नेस्नोव ग्लैंड और ये उनके एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। और ये जो नेस्नोव ग्लैंड से जो फिरोमोन सीक्रेट होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ये उनकी कॉलोनी को उनकी कॉलोनी के जो मेंबर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फिर एक क्यून सब्सटेंस फिरोमोन होता है जो क्वीन द्वारा सीक्रेट किया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो वर्कर्स में ओवरीज होती हैं उनके डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है और उनको स्टेराइल बना देता है। फिर एक अलार्म फिरोमोन होता है जो वर्कर के मैंडिबुलर ग्लैंड से सीक्रेट होता है जब कुछ भी उनको खतरा महसूस होता है। फिर एक सुपरसिडियोर प्रोसेस होती है जिसमें जो क्यून ओल्ड हो जाती है वो जब अंडे देने लायक नहीं रहती तो उसको न्यू क्यून से रिप्लेस कर देते हैं और इसी प्रोसेस को सुपरसिडियोर प्रोसेस बोलते हैं। फिर ओरिएंटेशन फ्लाइट क्या होती है, जब वर्कर बी ओल्ड हो जाती है तो वो जो हनी हाइव होता है या हनी कॉम्ब होता है उसको छोड़ के चली जाती है। फिर न्यूक्लियल फ्लाइट अपन ने देखा था, इसको स्वार्मिंग या मेटिंग फ्लाइट भी बोलते हैं। और ये कब होती है, जब ड्रोन अपने हाइव से निकलती है, क्यून अपने हाइव से निकलती है और वो ड्रोन के साथ जब क्यून हाइव से निकलती है तो उसके साथ 200-300 ड्रोन निकलते हैं और उनमें से जो सबसे पावरफुल ड्रोन होता है उसकी क्यून के साथ मैटिंग होती है। तो इस दौरान एक फ़्लाइट होती है जिसको न्यूक्लियल फ्लाइट या मेटिंग फ्लाइट या स्वार्मिंग भी बोलते हैं। तो ये हुआ अपना हनी बी या एपिस।